हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आंसू ज्ञान पर। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख जलप्रपात कवर करेंगे। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जलप्रपात से प्रश्न बनते हैं और ये फ्री के नंबर हैं, क्योंकि कुछ ही जलप्रपात हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और हम पहले उन्हें कवर करेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल किसे कहते हैं। तो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि जहां से नदी का पानी ऊंचाई से यानी कि पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है, उसी को जलप्रपात कहते हैं। अब हम एक एक करके भारत के सभी प्रमुख जलप्रपात पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी जलप्रपात पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ही जलप्रपात हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो हम उन सभी को कवर करेंगे। एग्जामिनर यही पूछता है कि जलप्रपात किस नदी पर है या वो किस राज्य में है। ज़्यादातर नदी पूछी जाती है और कुछ जलप्रपात डिटेल में पूछे जाते हैं, उन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में कौन सा जलप्रपात है। तो ये है चूलिया जलप्रपात। हमें एक ही याद रखना है, चूलिया जलप्रपात। और ये किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर है। और इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? इसकी शुरुआत भी चा से ही हो रही है और ये भी चा से शुरू हो रही है नदी भी। तो जब एग्जाम में पूछा जाए कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो वो चंबल नदी पर है। और वैसे भी आप याद रख सकते हैं, चूल चंबल एक ही तरह बोलने में लग रहे हैं ना, चूल चंबल, चंबल चूल, तो एक ही तरह ये बोलने में भी लग रहा है। और ये भी याद रख सकते हैं कि इसकी भी शुरुआत चा से ही हो रही है और नदी की शुरुआत भी चा से ही हो रही है। तो ये है राजस्थान में। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात। मध्य प्रदेश में हमें कुल 4 जलप्रपात याद रखने हैं और यही 4 जलप्रपात बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार यही रिपीट होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है। और दूसरा है कपिलधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर है और दोनों ही मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। एक है धुआंधार जलप्रपात और दूसरा है कपिलधारा जलप्रपात। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो हम इन्हें याद कैसे रखेंगे, तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मैंने आपको इसे पिछली वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कवर कराई थी और मैंने भारत की जितनी भी नदियाँ हैं 3 वीडियो में कवर कराई थी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियो को जरूर देख लेना। आपका भारत की नदियों का टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो नर्मदा नदी है इसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है, तो उसी से हम इसे याद रखेंगे। कैसे? तो आप देख रहे हैं जो कपिल धारा है इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? धारा। और धुआंधार के पीछे भी धार लिखा हुआ है, यानी धार धारा। तो मध्य प्रदेश की जीवन धारा किसे कहते हैं? तो नर्मदा नदी को। जिसके पीछे में धार या धारा होगा तो मध्य प्रदेश की जीवन धारा किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को। तो धार और धारा ये नर्मदा नदी पर जलप्रपात पाए जाते हैं। इसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो एक तो हो गया धुआंधार और दूसरा हो गया कपिलधारा, यह है नर्मदा नदी पर। तो इसे धुआंधार जलप्रपात क्यों कहते हैं? तो जो ये जलप्रपात है, जो इसका पानी है ना, ये इतनी तेजी से नीचे गिरता है कि चारों तरफ धुआं सा उठता हुआ प्रतीत होता है। आप जैसा कि इमेज में देख रहे हैं, पूरा धुआं धुआं दिख रहा है, इसीलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, जो कि नर्मदा नदी पर है। अब हम आगे के जो 2 बचे हैं वो भी देखते हैं। 2 तो हमने पढ़ लिए, अब ये 2 भी देखते हैं जो कि मध्य प्रदेश में ही है। एक है चचाई जलप्रपात जो कि बीहड़ नदी पर है और दूसरा है यन्ना जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है। इसमें से इम्पोर्टेंट है ये वाला यन्ना जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? धार और धारा तो हमने याद रख लिए कि मध्य प्रदेश की जीवन धारा नर्मदा नदी को कहते हैं। अभी यन्ना वाला कैसे याद रखेंगे? तो ये खुद ही बता रहा है कि मैं नर्मदा नदी पर हूँ। कैसे? देखिए पीछे क्या ना, तो ना से शुरू होगा ना नर्मदा, यन्ना नर्मदा नदी पर है। तो याद रखना
यमुना जहाँ से खत्म हो रहा है ना से, और वहीं से नर्मदा नदी शुरू हो रही है। तो इसे आप याद रख लेना। और जो चचाई जलप्रपात है ये बीहड़ नदी पर है। तो ये चारों जलप्रपात अब याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुए हैं, धुआंधार, कपिलधारा, यमुना और चचाई। तो मध्य प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं झारखंड। तो झारखंड से आपको एक ही जलप्रपात याद रखना है, यह है हुंडरू जलप्रपात, मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। याद रखिएगा, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो हुंडरू के पीछे क्या है? डरू। डरू यानी कि डर, और स्वर्ण में है स्वर्ण यानी कि सोना। तो स्वर्ण से आप याद रखेंगे कि सोने से कैसे? तो आपको पता होगा कि आज के समय में जो सोना अगर कोई पहन के जाता है ना, तो उसे डर ही लगा रहता है कि कोई छीन ना ले। डर लगा रहता है ना। आप आए दिन टीवी पर सुनते हैं दिल्ली में चैन स्नैचिंग के मामले, कि औरतों के गले से जो चोर लुचकते हैं सोने की चैन छीन लेते हैं। तो उसी प्रकार सबको डर लगा रहता है ना कि कोई उनका सोना छीन न ले, और इसीलिए वो अपने सोने को तिजोरी में सुरक्षित रखते हैं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, नकली ज्वेलरी। और जो सोना असली सोना है डर के कारण तिजोरी में छुपा कर रखते हैं। तो इसी से आप याद रखेंगे, डरू से, कि आजकल लोग सोना पहनने से डरते हैं ताकि चोरी ना हो जाए। तो डरू जहाँ भी आएगा तो वहाँ आएगा सोना। तो हुंडरू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर। ये कहानी से है, मतलब आप एक रिलेट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने बताया आपको। तो झारखंड के बाद देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में भी कुल 4 जलप्रपात हमें याद रखने हैं, और ये चारों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं और डिटेल में पूछे जाते हैं। तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। तीनों नाम याद रखिएगा। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जलप्रपात किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जोग जलप्रपात को। और ये किस नदी पर है? तो शरावती नदी में। कहाँ पर? शरावती नदी पर, याद रखिएगा। और यह 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है और 4 धाराओं में बढ़ जाता है, जिन्हें राजा, रोरर, रॉकेट और रानी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तो इसकी 4 धाराएं हैं। ये एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन। और रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे में कई बार पूछा गया है कि राजा, रोरर, रॉकेट और रानी ये किस जलप्रपात से संबंधित हैं। तो ये याद रखिएगा, जोग जलप्रपात से संबंधित है। तो दूसरा देखते हैं कुंचिकल जलप्रपात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है वराही नदी पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। अब आपके मन में दुविधा आ रही होगी, क्योंकि आपने किताबों में पढ़ा होगा कहीं कि जो जोग जलप्रपात है ये है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, पर नहीं, ये कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्यों? क्योंकि यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था और दोनों ही ऑप्शन में आए थे, जोग जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात। पर जब उसकी आंसर की आई तो उन्होंने कुंचिकल जलप्रपात को ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना। इसीलिए याद रखिएगा, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक बार हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आए तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है। पहले तो आप ये समझिए, जो जोग यानी कि गरसोप्पा जलप्रपात है ये 4 स्टेप में नीचे गिरता है। 4 स्टेप में नीचे गिरता है, पर जो कुंचिकल जलप्रपात है ये एक ही बार में नीचे गिरता है। इसीलिए जो मतभेद है कि किसकी ऊंचाई को ज्यादा माना जाए, तो जो कुंचिकल जलप्रपात है ये एक ही बार में नीचे गिरता है, तो इसकी ऊंचाई को ज्यादा माना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।